आजकल सोशल मीडिया पर 8-10 साल के या उससे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे जो कथावाचन करते हैं, प्रवचन देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बड़े बड़े बाबा लोग करते हैं। इनका मैनरिज्म, बात करने का तरीका, हाव भाव, बातें ठीक वैसे ही होती हैं जैसे किसी और बड़े बाबा की। ये सब देखकर आपके मन में भी सवाल आता होगा, मेरे मन में तो आता ही है कि एकदम से इतने सारे बच्चे कथावाचन, प्रवचन क्यों करने लग गए? कहाँ से आ गए इतने सारे नन्हे मुन्ने बाबा? जिस उम्र में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, अपने फ्यूचर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्यों ये बच्चे अभी से, ना जब इनके पास लाइफ का कोई एक्सपीरियंस है और ना ही ये पॉसिबल है कि एकदम से इनके पास कोई ज्ञान आ गया हो, कैसे और क्यों ये छोटे छोटे बाबा इस लाइन में आ गए हैं? ध्रुव राठी ऑफ ऑल पीपल ने पहले ही इस बात की आशंका जता दी थी। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का मकसद इन बच्चों का मजाक बनाना, इन्हें क्रिटिसाइज करना या इनमें कोई गलती निकालना बिल्कुल भी नहीं है। आई वुड नेवर डू दैट। आई एम वेरी सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू किड्स। इनफैक्ट मुझे तो लगता है बच्चे ही इस देश की आखिरी उम्मीद है। ये वीडियो एक ऑनेस्ट कोशिश है जानने की कि इतनी छोटी उम्र में जब प्रवचन करना, कथावाचन करना तो बहुत दूर की बात है, ये बच्चे अपना भला बुरा तक नहीं सोच पाते, तो क्यों इनके माँ बाप इन्हें इस तरह के कामों में लगा देते हैं? मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि इसे बच्चों के प्रति क्रूरता और चाइल्ड लेबर की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। आपका जेन्युइन सवाल हो सकता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर ये बच्चे इस तरह का काम कर रहे हैं? तो तुम्हें तो ये हार्म नहीं पहुंचा रहे ना, कुछ तो अच्छा ही कर रहे हैं, लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये बच्चे डायरेक्टली मेरे को हार्म नहीं पहुंचा रहे, पर देखा जाए तो बड़े बाबा भी मुझे डायरेक्टली हार्म नहीं पहुंचाते, तो भी हम इनकी रेगुलरली अपने वीडियोस में बात करते हैं, इन्हें कॉल आउट करते हैं, इनकी मिस इन्फॉर्मेशन और स्यूडो साइंस को डिबंक करते हैं, क्योंकि बाय एंड लार्ज इस तरह के जो बाबा हैं वो देश का कलेक्टिव साइंटिफिक इंटेलेक्ट कम करने की, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की और स्यूडो साइंस फैलाने का ही काम कर रहे हैं। और अभी आपको इन बच्चों की बातें स्वीट, क्यूट लग रही हैं, पर जब ये बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे और इसी तरह के काम करेंगे, प्रवचन करेंगे, कथावाचन करेंगे, तो जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये इन बाबाओं से भी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और स्यूडो साइंस फैलाएंगे, क्योंकि इनके पास ना कोई पढ़ाई होगी, ना लिखाई होगी, और यही इन्होंने पूरी जिंदगी सीखा होगा। और जैसे ये बड़े बड़े बाबा किसी भी हद तक झूठ और पाखंड फैलाते हैं ताकि उनकी दुकान बची रहे, ऐसे ही ये लोग भी जब बड़े हो जाएंगे इसी तरह का काम करेंगे। दूसरी बात, और आपसे मेरा फंडामेंटल सवाल, क्या आप खुद चाहेंगे कि आपका बच्चा पढ़ने लिखने की जगह, अपना फ्यूचर बनाने की जगह कथावाचन का, प्रवचन का काम करे, सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का काम करे? क्या आप अपने बच्चे को इस तरह के कामों में धकेलना चाहेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई छुड़ाकर, उनका बचपन चुराकर? आई डोंट थिंक आप लोगों में से एक भी इंसान ऐसा अपने बच्चों के साथ करना चाहेगा। इसके अलावा जब बाकी हम उम्र बच्चे या बड़े लोग भी जब इन्हें सोशल मीडिया पर इस तरह से फेमस होता हुआ, पैसे कमाता हुआ देखेंगे, तो ये जाने अनजाने उन लोगों के रोल मॉडल बन जाएंगे और बाकी लोग भी इन्हीं का अनुसरण करने की, इन्हीं की लाइन पर चलने की कोशिश करेंगे, ताकि उन्हें भी वही सब पैसा, वही फेम मिले जो इन लोगों को मिल रहा है। वैसे भी अभी से बच्चे सीख गए हैं कि कैसे बात करनी है, किस तरह से दक्षिणा लेनी है, किस तरह का एटीट्यूड रखना है, वो सब अभी से सीख चुके हैं। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित। इधर नारद जी कंस को बता रहे हैं, महाराज अब वो काला मुरली वाला आने वाला है, कंस की धड़कन तेज हो रही है महाराज। नहीं, इन चाइल्ड बाबाओं को, जिन्हें मैं चाइल्ड एक्टर कहूँगा, उन्हें अपनी पढ़ाई से, अपनी नींद से, अपने खेल कूद से समझौता करना पड़ता है, बल्कि उन्हें इस छोटी उम्र से ही एक कैरेक्टर को, एक मैनरिज्म को पकड़कर चलना होता है, एक खास तरह से बात करनी होती है, एक खास तरह से चलना होता है। दूसरे चाइल्ड एक्टर्स को अपने शूट के बाद कम से कम कुछ देर के लिए ही सही अपने कैरेक्टर से बाहर आकर फिर से बचपन में कुछ देर के लिए सही लौटने का मौका मिलता तो है, पर इन चाइल्ड बाबास को तो ये सुविधा भी नहीं है। इन्हें 24 घंटे अपने उसी कैरेक्टर में, उसी मूड में, उसी तरीके से बात करनी पड़ती है। इन्हें कभी कहीं इनॉग्रेशन करने जाना होता है, कहीं पर और कथा करने जाना होता है, इनका पूरा दिन व्यस्त रहता है। और इन्हें तो जनता वैसे भी भगवान मान चुकी है, जहाँ पर ये दिखते हैं वहां पर इनकी फोटो ली जाती है, इन्हें गोद में उठा लिया जाता है, इनके पाँव छुए जाते हैं, इन्हें बस एक गॉड फिगर की तरह लिया जाता है। जो बचपन किसी एक बच्चे के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वो बचपन ये जी ही नहीं पाता। इसके अलावा कांस्टेंट सोशल मीडिया प्रेशर, नेगेटिव कमेंट्स, टॉन्ट्स, गालियां। फॉर एग्जांपल इस बच्चे अभिनव को ही ले लीजिए, ऑलमोस्ट हर रील पर एक ही तरह के कमेंट्स, इसके मोटापे को लेकर या आज भी स्कूल नहीं गया, इस तरह के कमेंट्स। क्या आपको लगता है कि किसी भी बच्चे को इतनी छोटी उम्र में ये सब झेलना चाहिए? क्या ये बच्चे एक हेल्दी चाइल्डहुड डिजर्व नहीं करते? क्या ये बच्चे जब बड़े होंगे तो क्या ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बर्ताव कर पाएंगे? और जैसा मैंने पहले कहा था कि पूरी जिम्मेदारी है इनके माँ बाप की, जो
इन बच्चों का, इन नन्हे मुन्ने बाबाओं का सोशल मीडिया हैंडल करते हैं? क्या उनमें धेले भर की अकल नहीं है कि वो इतनी छोटी उम्र से ही इन बच्चों का बचपन कुचल कर उन्हें बाबा बनाने पर तुले हुए हैं, उनका करियर सेट करने में लगे हुए हैं, सिर्फ पैसे या फेम के चक्कर में बच्चों से उनका बचपन ही छीन ले रहे हैं? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन बच्चों के पेरेंट्स को अच्छे से पता है कि भारत में क्या चलता है और क्या नहीं। बाबा बनना तो भारत में सबसे ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। ना ही किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है और ना ही किसी एम्प्लॉयबल स्किल्स की। सिर्फ एक पुट ऑन पर्सनैलिटी चाहिए जिससे लोग रिलेट कर सकें, जिसे लोग पसंद कर सकें, जिसे लोग क्यूट और स्वीट मान सकें। हमारे देश में लोग वैसे भी सिस्टम से या सरकार से दुखी ही रहते हैं। गरीबी है, बेरोजगारी है, करप्शन है, अधिकतर लोग दबी कुचली अवस्था में रहते हैं, लोगों के काम रुके हुए रहते हैं, लोग दुखी ही रहते हैं और उनकी एकमात्र उम्मीद होता है भगवान या भगवान के सो कॉल्ड एजेंट्स। अगर हमारे देश में पॉलिटिक्स के अलावा कोई और प्रोफेशन है जहां पर बड़ी आसानी से आप फेम भी कमा सकते हैं और पैसा भी, तो वो यही है। ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें है नहीं और पैसा भर भर कर। और अगर कोई बचपन से ही इस फील्ड में चला जाए तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस रील को ही देख लो जहां पर हमारे ये छोटे दोस्त जबरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं और कोई आंख बंद करके बता सकता है कि ये किस गजब के एक्टर हैं। दूसरी तरफ इस बच्ची को देख लीजिए, पता नहीं क्यों इनके पांव लोग छुए जा रहे हैं, इनसे आशीर्वाद लिए जा रहे हैं और इनका एटीट्यूड जो है वो संभाले नहीं संभल रहा, क्योंकि इनको भी पता है कि लोग इनके पास आ रहे हैं आशीर्वाद लेने। ये इस बिजनेस मॉडल को इतने अच्छे से समझ गए हैं कि रील्स से लेकर यूट्यूब और पॉडकास्ट सभी में दिन रात दिखकर रेलेवेंट बने रहना चाहते। आई थिंक ये सभी लोग पूकी बाबा से सीख रहे हैं। ये बालक बाबा भी आपको कुछ ही दिनों में बिग बॉस या नच बलिए में दिखाई देंगे। किसी भी बाबा की लाइफ साइकिल बहुत सिंपल होती है। बचपन से ही बाबा बन जाओ, फिर सोशल मीडिया पर छाए रहो, रील्स बनाओ, प्रवचन दो, कथा करो, लोगों से दान दक्षिणा लो, फेमस हो जाओ तो न्यूज चैनल्स पर आओ, बिग बॉस में आओ, और ज्यादा पॉपुलर हो जाओ तो किसी भी पार्टी से यानी बीजेपी से टिकट लेकर विधायक बन जाओ या एमपी बन जाओ, और आपका पॉलिटिकल करियर चल निकले तो हो सकता है आप सीएम भी बन जाओ, और भी ज्यादा अच्छा चल निकले तो हो सकता है कि आप पीएम भी बन सकते हो। अगर पॉलिटिक्स वाली लाइन ना चले तो फिल्मों में आ जाओ या म्यूजिक वीडियो बनाओ। ये भी समझ में ना आए तो अपना एक आश्रम बना लो और वहां पर दिन रात प्रवचन करो, पैसा ही पैसा। आश्रम नहीं खोलना हो तो सुबह शाम टीवी पर आ जाओ और प्रवचन दो। जब प्रवचन फेमस हो जाएं तो उसी टीवी चैनल को खरीद लो, और ज्यादा फेमस हो जाओ तो योगा करवाओ, या नकली दवाइयां बनाओ और उन दवाइयों को उन्हीं टीवी चैनल पर बेचो, देश और धर्म का तड़का लगाकर। अगर गलती से बीमार पड़ जाओ तो देश या दुनिया के टॉप डॉक्टर से इलाज करवाओ, सर्जरी करवाओ, और फिर ठीक होकर कहो कि मॉडर्न मेडिसिन बहुत खराब है, जहर है जहर, आनंद ही आनंद, लाइफ सेट। नहीं तो क्या है सोल्यूशन इस बचपन को कुचलने वाले नन्हे बाबा कल्चर का? कड़े कानून बनने चाहिए ताकि पैसे या फेम के चक्कर में माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में ना डाल सकें। बच्चों के सोशल मीडिया प्रेजेंस और वीडियो प्रेजेंस पर स्पेशल कानून बनने चाहिए, क्योंकि 18 साल से कम के बच्चे अपना भला बुरा नहीं सोच सकते और उनके माँ बाप ही उनसे ये सब करवाते हैं, तो माँ बाप पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। एंड दिस गोज फॉर एनी चाइल्ड एक्टिविटी ऑन सोशल मीडिया, ऑफ सोशल मीडिया या पब्लिक अपीयरेंसेस पर भी। बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी एजुकेट और अवेयर करना होगा कि वो अपने अधूरे सपने अपने बच्चों के थ्रू देखना बंद करें और इन बच्चों को अपना जीवन, अपना बचपन बच्चों की तरह ही जीने दें। बच्चों को वैसे भी सोशल अकाउंट हैंडल करना, ऑपरेट करना अलाउड नहीं है, पर इन बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट इनके माँ या बाप हैंडल करते हैं और वही लोग इवेंट्स मैनेज करते हैं, उसका पैसा भी लेते हैं। ये भी रुकना चाहिए। सोशल मीडिया इज नॉट फॉर किड्स, इसीलिए बच्चों के लिए ये अलाउड नहीं होना चाहिए कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रील्स या वीडियोस बना सकें। पेरेंट्स को थेरेपी में और काउंसलिंग में भेजा जाए ताकि वो बच्चों से ये सब ना करवाएं। बच्चों को भी रेगुलर काउंसलिंग में, थेरेपी में भेजा जाए ताकि वो अपना भला बुरा जान सकें कि उनके लिए उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है।
बच्चों को हम बाबा ना समझें और उन्हें प्यार से ही बाबा कहें, उनको भगवान न बनाएं और उनका बचपन ना छीनें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियो हम अपने चैनल पर बनाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिए। ठीक इसी तरह का वीडियो मैंने बनाया था कि बाबा कल्चर कैसे रुकना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए। मिलूंगा ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में यहाँ पर, तब तक के लिए बी लॉजिकल।